ये कहावत तो हम सभी ने सुनी है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। और हम सब ना करते भी यही काम है। हम कमाते तो कम हैं और खर्चा हमारे बहुत ज्यादा है। ये खर्चे हमारे इतने ज्यादा हैं कि हम कभी कभी सोचने लगते हैं कि भाई अब हम बचत कैसे करें। हम कमाई तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ बचा नहीं पा रहे हैं। और फिर ये हम सभी की समस्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही कुछ तरीके शेयर कर रही हूँ जिनसे हम पैसे बचा सकते हैं। और कहीं ना कहीं लेडीज ना इसको अपनी कमाई भी कहती हैं, तो हम कह सकते हैं कि पैसे कैसे कमाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हम सभी के पास लिमिटेड पैसे होते हैं, ठीक है। हमारी सैलरी जो है लिमिटेड आती है, हमारी इनकम लिमिटेड है, ठीक है। अनलिमिटेड तो हायर क्लासों की होती है, लेकिन हम मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनकी लिमिटेड सैलरी होती है। उसको हमें सही तरीके से खर्चा करना आना चाहिए। अगर हमको वो तरीका नहीं पता है, हम उस तरीके से खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो यकीन मानिए फिर वही वाला हाल होगा कि दिखावे के ढोल कुछ और होते हैं और हकीकत कुछ और होती है। तो हमको ऐसा नहीं बनना है ना, तो हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी। चीजें क्या है, तरीके क्या है? सबसे पहले अपना एक बजट हमें बनाना है। हजारों बार हम सुन चुके हैं कि बजट बनाओ बजट बनाओ, लेकिन हमने इसे अभी तक अप्लाई नहीं किया है। हमने बजट नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हमें अपना बजट बनाना है। और बजट कैसे बनाना है? हमें वो सारी चीजें उसमें डालनी है जो कि हमारे घर के लिए प्राइमरी हैं, जो कि हमें सबसे पहले चाहिए प्राथमिकता के साथ। और सेकेंडरी चीज जो कि हमें दूसरे नंबर पे चाहिए, उनकी हमें लिस्ट तैयार करनी है। उसी अपने फैमिली के साइज के हिसाब से, अपनी नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ही आप बजट बनाइए, ठीक है। उसमें जो आपकी सेविंग्स है उसको भी आप लिख लीजिए, उसको डिसाइड कर लीजिए कि भाई मुझे इतने पैसे पहले निकाल लेने हैं और फिर इतने खर्चा करने हैं। ये जरूर कीजिएगा, पहले पैसे निकाल लीजिएगा जो सेविंग्स के हैं। क्योंकि इससे क्या होता है ना, इसका बहुत तगड़ा फायदा है। वो क्या है कि जब हम पैसे अपनी सेविंग्स के लिए हमने निकाल लिए हैं, बचत के निकाल लिए हैं, तो उनमें से खर्चा करते समय ना हमें बड़ा बुरा लगता है, बड़ा खराब लगता है और हम खर्चा करने से बच जाते हैं। बेफिजूल का जो सामान हम खरीदते हैं ना, उससे हम बच जाते हैं। तो क्या करना है, पैसे जो हमें बचत के निकालने हैं वो पहले ही निकाल लेने हैं और अपने खर्चे के अलग कर देने हैं, ठीक है। अब हमने अपना बजट कर लिया है तैयार। अब हमें करने हैं अपने खर्चे कम। देखिए दोस्तों, जब आप किचन का सामान खरीदने जाएं, मैं यही काम करती हूँ। सबसे पहले जब मैं अपने किचन का सामान खरीदने जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने पास क्या क्या रखा हुआ है, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो कब तक यूज होने वाले हैं और कितना है और कितना खरीदना है, ये सारी लिस्ट मैं तैयार कर लेती हूँ। एक्स्ट्रा सामान कभी नहीं लेती हूँ और जो सामान एक्सपायर होने वाला है उसे पहले खत्म कर लेते हैं और जो हम ले आए हैं उसको हम रख लेते हैं उसकी एक्सपायरी डेट के साथ। इससे आपकी बहुत सारी बचत हो जाती है और आपका जो सामान है वो वेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि जो भी चीज हम खरीद के लाते हैं उसमें पैसे तो लगते ही है ना। दिखावे से बचना, ये मेरा सबसे बड़ा आपको कहना है। सबसे बड़ी बात यही है कि दिखावे से बचिए। आज के समय में लोग दिखावे पर ही मर रहे हैं, दिखावे के लिए ही जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो शो होता है ना, शोबाजी जो होती है, ये कुछ समय के लिए ही सही है, लेकिन अगर इसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो आप अपना सब कुछ गवा देते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि वो दूसरों से उधार मांगते रहते हैं, इससे मांग रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, लेकिन उनके शौक और उनका शो जो है वो कम नहीं हो रहा है, उनका दिखावा कम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि जितना हमारे पास है, जो हमारे पास है, बस हमें वही दिखाना है। और दिखाना किसको है भाई? आप एक बात बताइए, आप लाखों रुपए कमा रहे हैं मंथली, तो इससे किसी और को क्या फायदा? आपके पैसे हैं, आप 30 35 40 50 60, आप इतने अपनी सैलरी से कमा रहे हैं, तो इससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने घर में किस तरीके से रह रहे हैं ये दूसरे इंसानों को फर्क नहीं पड़ता है। आप किसी से उधार मांग रहे हैं, आपके पास उधार वालों के फोन आ रहे हैं, आपसे बार बार कोई तगादे वाले आ रहे हैं, या फिर आप किसी को दे रहे हैं, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको। सही बात है ना? तो इससे फर्क सिर्फ हमें पड़ता है, किसी और को नहीं पड़ता है। तो हम क्यों फिर ये शोबाजी में लगे? शोबाजी में हम ज्यादातर बर्बाद हो जाते हैं।
मान लीजिए इस बात को, क्योंकि ये चीजें ना हमें हमारे बजट से बाहर ले जाने वाली जो चीजें होती हैं उन्हें परचेस करने के लिए, खरीदने के लिए मजबूर कर देती हैं। एक उदाहरण समझते हैं कि दो लेडीज हैं, दोनों की सैलरी लगभग सेम है, उनके जो सैलरी मंथली आती है वो एक है, लेकिन एक तो सही तरीके से अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, और दूसरे ना उधार मांग मांग के रह रहे हैं। अंतर है दिखावे का। एक इंसान दिखावा करने के लिए उसने अपने घर में ये भी लगाया, वो भी लगाया, ये किया, वो किया, और एक है जो सिंपल तरीके से रह रहे हैं और लेकिन अच्छे से रह रहे हैं, किसी से एक भी पैसा वो नहीं मांगते हैं। तो ये क्यों? ये इसीलिए कि आप दिखावे से बचें। आपने एक ड्रेस खरीदी 25,000 की, 40,000 की, उस ड्रेस को आपने एक बार पहना, 2 बार पहना, आप उस ड्रेस को फिर दोबारा नहीं पहनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने देख लिया है। और वहीं पर आपने 3-4 हजार का कोई और कपड़ा खरीदा, उसे आपने एक बार पहना, 2 बार पहना, 3 बार पहना, तो ये चीजें ना आपको कहीं ना कहीं डिसाइड करनी होंगी, खुद को रोकना होगा, क्योंकि हमारी इच्छाएं ना कभी रुकती नहीं है, हमें रोकनी पड़ती हैं। आज हम खरीद रहे हैं 1,000 रुपए का एक कुर्ता, फिर हम खरीदेंगे 2,000 रुपए का एक कुर्ता, धीरे धीरे हमारी इच्छाएं बढ़ेगी कि थोड़ा सा महंगा और ले लेते हैं तो क्या होगा। फिर हम खरीदेंगे 3,000 रुपए का कुर्ता, फिर हम खरीदेंगे 4,000 का। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं बढ़ रही हैं, एक खरीदा, 2 खरीदा, 4 खरीदे, पैसे वेस्ट। वो कुर्ते आपने 1-2 बार पहने, लॉकर में बंद करके रख दिए, तो आपने कितना पैसा अपने लॉकर में बंद करके रखा है जिसका आप चाह कर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बात सही है या नहीं, बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमें दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि ये दिखावा हमें बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।